हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू टाइप थर्ड। दिस इज टाइप थर्ड चार्ट के मैं टाइप वन आप लोगों को करा चुका हूँ। दिस इज टाइप वन। वहाँ पे क्या था, टिक वाले क्वेश्चंस हमने किए थे। एंड टाइप टू भी मैं करा चुका हूँ विद 2 एग्जाम्पल्स। वहाँ पे मैंने क्रॉस मेथड के थ्रू कराया। अब बच्चों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टाइप थ्री की। टाइप थ्री यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स आपके होते हैं, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स जो हैं आपके होते हैं यहाँ पे, बट मोर देन 2 एलिमेंट्स होते हैं बच्चों। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स से काम नहीं चलता। लाइक या अभी तक आपको क्या गिवन था, गर्ल्स बॉयज गिवन थे या फिर नेम्स एंड गेम्स गिवन थे। इस टाइप के क्वेश्चन गिवन थे, 2 ही एलिमेंट थे विद इंफॉर्मेशन, वेरी लेस इंफॉर्मेशन, टाइप वन टाइप टू। अब मैं टाइप थर्ड की बात कर रहा हूँ बच्चों। और टाइप थर्ड कैसे चलता है, जहाँ पे मोर देन 2 एलिमेंट्स हो। लाइक मैं बोलूँ नेम्स भी गिवन है आपको और वहाँ पे गेम्स भी गिवन है, और मैं बोल दूँ किसी कलर का काइट्स भी फ्लाई कर रहे हैं, किसी कलर का व्हीकल भी ड्राइव कर रहे हैं, एंड सो ऑन। दुनिया भर के टाइप में अलग अलग मूव कर सकता हूँ, तो वो क्या होता है, टाइप थर्ड होता है। लाइक में क्वेश्चन देख लेते हैं, यू कैन इमेजिन, और एक फिगर आप एक इमेज दिमाग में बना पाओगे। व्हाट इज टाइप थर्ड? दिस इज टाइप थर्ड। 7 बॉयज, आदित्य जो भी है, ADYUPQ and J लिव इन 3 डिफरेंट बिल्डिंग्स, आशियाना, टॉप व्यू एंड रिस। 3 बिल्डिंग के नाम हैं और बच्चों नेम्स आ चुके हैं। अगर क्वेश्चन यहीं तक होता तो टाइप 2 आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट, ईच ऑफ देम फ्लाई काइट डिफरेंट कलर्स। काइट्स का कलर भी आ चुका है, दैट मीन्स कि आपका हो क्या गया है, अब थर्ड टाइप भी आ चुका है। जैसे ही थर्ड टाइप आता है बच्चों, एक कॉमन एलिमेंट होगा। लाइक किसी भी कलर का जो बंदा काइट फ्लाई कर रहा है वो भी कोई कैंडिडेट ही कर रहा होगा, कोई नेम कर रहा होगा। कोई कलर की किसी भी बिल्डिंग में कोई बंदा रह रहा होगा तो वो भी कैंडिडेट ही रह रहे होंगे, कोई नेम का कैंडिडेट रह रहा होगा। किसी कलर का शर्ट डाल रहा होगा वो भी कोई कैंडिडेट ही डाल रहा होगा। कोई व्हीकल ड्राइव कर रहा होगा वो भी कोई कैंडिडेट ही कर रहा होगा। दैट मीन्स नेम क्या होता है, ऑलवेज एक कॉमन एलिमेंट होता है बाकी सभी एलिमेंट्स में। तो कॉमन एलिमेंट ऑलवेज आपने ऊपर बनाना है। तो बच्चों हमने करना क्या है, ऑलवेज कॉमन एलिमेंट को ऑलवेज ऊपर लिखना है। और मेरे पास यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, दे आर ए, मैं लिख लेता हूँ ADYUPQ एंड J। ये मेरे पास कॉमन एलिमेंट्स गिवन है। अब बच्चों इसके बाद मेरे पास गिवन है बिल्डिंग्स। वी हैव गिवन बिल्डिंग्स। अब आपने आशियाना टॉप व्यू नहीं लिखना है, आपने बिल्डिंग, आप टिक मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो बट उससे लेंथी पड़ता है, आपने शॉर्टकट में करना है। तो बिल्डिंग्स लिख लिया सिर्फ आपने यहाँ पे। नेक्स्ट आपने लिखना है यहाँ पे जो भी कलर का काइट फ्लाई कर रहे हैं, कलर्स काइट, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे होते या कोई कलर का शर्ट डाल रहे होते तो मैं उसको यहाँ पे लिख लेता, दिस इज शर्ट। अगर कोई शर्ट डाल रहे होते तो उसको मैं यहाँ पे लिख रहा होता। किसी कलर की पेंट डाल रहे होते तो उस पेंट को मैं यहाँ पे लिख रहा होता। किसी कंपनी में वर्क कर रहे होते तो उस कंपनी को भी मैं यहाँ पे लिख रहा होता, एंड सो ऑन। यहाँ पे आप बहुत कुछ लिख सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो टिल देन अभी के लिए बच्चों हमें क्या गिवन है, सिर्फ ये 2 एलिमेंट ही गिवन है, तो मैं सिर्फ इन पे ही बात करूंगा, मैं इन पे बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो ये वाली चीज मैं रफ कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे ये गिवन भी नहीं है तो मैं उस पर बात भी नहीं करूंगा आज। ठीक है जी, चलो दिस इज द क्वेश्चन। मैं डायग्राम अपना कंप्लीट कर लेता हूं। दिस इज PNG। ठीक है बच्चों, ग्रेड आपकी कंप्लीट हो पाई। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये जो लाइन है, ये लाइन सिर्फ आपको ये बताने के लिए था कि क्या क्या एलिमेंट्स गिवन है, तो इनको दोबारा से पढ़ने की लोड नहीं होती। अब यहाँ से आगे आपका काम स्टार्ट होता है, तो वो सिर्फ क्या था, आपको एलिमेंट्स बताने के लिए था। चलो बच्चों, अब आगे वो कहता क्या है, किस वे से कहता है, वो सब चीज़ों का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। नॉट मोर देन 3 और लेस देन 2 स्टे इन एनी ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग में या तो 2 बंदे रहेंगे या फिर 3 कैंडिडेट किसी एक बिल्डिंग में रहेंगे। ना तो इससे कम हो सकते ना इससे ज़्यादा हो सकते, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है।
ठीक है जी। चलो जी, क्यू इज फ्लाइंग ए पिंक काइट, क्यू के नीचे बेटा काइट के सामने यहाँ पे आपने क्या करना है, पिंक लिख लेना है। एंड लिव्स इन द सेम बिल्डिंग एज ओनली जे, वो सेम बिल्डिंग में रहता है जिसमें सिर्फ जे रहता है। दैट मीन्स उसमें एक तो क्यू रहता है और एक जे रहता है, सिर्फ दो ही कैंडिडेट रहते हैं। दैट इज, जो कि आशियाना, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, क्यू आशियाना बिल्डिंग में रहता है और उसमें एक कैंडिडेट और भी रहता है, जे और कोई भी नहीं रहता। दैट मीन्स मैं आशियाना को क्रॉस कर दूं और कहीं पे भी मैंने यहाँ पे आशियाना नहीं लिखना है, राइट। आशियाना में दो ही कैंडिडेट रहते हैं, उसने क्लियर किया है ओनली जे बोल के, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। वाई, वाई इज फ्लाइंग ए ब्लैक काइट, वाई के सामने मैं बच्चों ब्लैक लिख लेता हूँ, दिस इज ब्लैक, ये था वाई आपका, वाई के सामने ब्लैक लिख लिया। चलो, डजंट लिव इन रिच बिल्डिंग, और रिच बिल्डिंग में नहीं रहता, तो मैं एक छोटा सा आर लिख के क्रॉस कर लेता हूँ वहाँ पे, कि यहाँ पे मैं गलती से रिज ना लिखूँ, उससे बचने के लिए। ठीक है जी, लाइन क्लियर हुई। यू डजंट लिव इन द सेम बिल्डिंग एज ए एंड पी, ए और पी जिस बिल्डिंग में रहते हैं, ए उसमें यू नहीं रहता, तो मैं क्रॉस कर लेता हूँ, यानी यू ए और पी वाली बिल्डिंग में नहीं रहता है, दिस इज क्रॉस। ओके, चलो जी, इज फ्लाइंग येलो कलर काइट, और ये येलो कलर का काइट फ्लाई करता है। बात किसके बारे में हो रही है, यू के बारे में, तो यू के नीचे मैं येलो लिख ले लेता हूँ, तो ये हो गया येलो बच्चों। चलो, डी लिव इन रिज बिल्डिंग, डी जो है बच्चों रिज बिल्डिंग में रहता है, तो यहाँ पे मैं रिज लिख लेता हूँ, दिस इज रिज बिल्डिंग, ये मेरा रिज क्लियर हुआ यहाँ पे। अब नेक्स्ट चलते हैं, विद ओनली वन मोर पर्सन, अब यहाँ पे क्या है, रिज में दो कैंडिडेट ही रहते हैं, याद रखना, आशियाना में भी दो कैंडिडेट ही रहते हैं, यहाँ से क्लियर है। अब यानी कि टॉप व्यू, बाकी सभी क्या होंगे, टॉप व्यू में होंगे, चार यहाँ पे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे तीन कैंडिडेट रह रहे होंगे, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है टॉप व्यू में। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक मेरी वन मोर पर्सन तक काम खत्म हुआ। इज फ्लाइंग ग्रीन काइट, और वो ग्रीन कलर का काइट फ्लाई करता है। अब बच्चों बात किसके ऊपर हो रही है, डी के ऊपर, डी का मतलब ग्रीन कलर, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर लिख लेता हूँ, काम डन। चलो, नन ऑफ द टॉप व्यू बिल्डिंग फ्लाइज ए वाइट काइट, जो भी टॉप व्यू में होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टॉप व्यू में कोई भी वाइट नहीं होगा, ये क्रॉस है बच्चों, ठीक है, टॉप व्यू नॉट इक्वल टू वाइट। चलो जी, ठीक है, पी डजंट फ्लाई ए ब्लू काइट, पी जो है ब्लू काइट फ्लाई नहीं करता। अब पी के नीचे ब्लू नहीं आएगा, यहाँ पे ब्लू नहीं आएगा बच्चों, ठीक है जी। अब एक छोटी सी लाइन थी, मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ, कि यहाँ पे तो देखो रिज आ नहीं सकता है, अगर मैं रिज आपका यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे रिज डालता हूँ, तो यहाँ पे और यहाँ पे मेरा अलग रह जाता है, राइट। तो मुझे टॉप व्यू ही यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे तो पहले टॉप व्यू लिख दूँ। अगर मैं रिज यहाँ पे डालता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी रिज डालना पड़ेगा, और रिज के तीन कैंडिडेट हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिज डालता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, टॉप व्यू, और यही सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी डालनी पड़ेगी, और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, रिमेनिंग रिज बिल्डिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे तो हो गई है मेरी बिल्डिंग्स कंप्लीट। अब बच्चों क्या है, टॉप व्यू में वाइट नहीं आएगा, यहाँ पे वाइट नहीं आएगा, यहाँ पे वाइट नहीं आएगा। अब बचा है मेरे पास वाइट के लिए ये दो ऑप्शन। अब यहाँ पे बच्चों ब्लू नहीं आएगा, राइट, यहाँ पे ब्लू नहीं आएगा और यहाँ पे वाइट नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। अब वाइट यहाँ पे आ सकता है और ब्लू जो है आपका यहाँ पे आ सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब मेरे तीन टॉप व्यू बिल्डिंग में वाइट नहीं आता, तो वाइट यहाँ पे भी नहीं आता बच्चों, और टॉप व्यू में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वाइट नहीं आता है, टॉप व्यू में वाइट नहीं है। दैट मीन्स कि मेरे वाइट के लिए ऑप्शन ही एक रहा होगा। अब ब्लू तो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो ब्लू के लिए भी ऑप्शन ही एक बचा होगा, क्योंकि वाइट टॉप व्यू में नहीं आता। अब यहाँ पे मेरे पास एक ही ऑप्शन रह गया होगा, और वो ऑप्शन क्या रह गया है, रेड कलर का, वो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्या है, मल्टी एलिमेंट वाला क्वेश्चन है, कितने भी एलिमेंट हो यहाँ पे मैटर नहीं करता, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कितने भी हो हम काम चला सकते हैं,
चलो जी आंसर्स मैच कर लेते हैं। अब देखो इतनी बड़ी स्टेटमेंट का एक छोटा सा डायग्राम आपका बना है, अगर आप टिक वाला मेथड यूज़ करते तो ये पूरा पेज भर जाता, तब जाके एक डायग्राम बनता। छोटा डायग्राम जल्दी समझ आता है। चलो जी, हु लिव इन रिज बिल्डिंग, तो मैंने रिज बिल्डिंग वाले कैंडिडेट देख लेने हैं। डी एंड यू बच्चों, दिस इज डी एंड यू। तो मैं देख लेता हूँ डी एंड यू कहाँ पे है। आंसर नंबर फर्स्ट यही रहेगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरा आता है यहाँ पे, हु फ्लाइज रेड काइट। रेड काइट कौन फ्लाई कर रहा है बच्चों? रेड काइट है आपका पी जो है रेड कलर का काइट अपना फ्लाई कर रहा है। पी रेड काइट बिल्कुल सही है, यहाँ पे टिक कर लेते हैं। हु स्टे इन टॉप व्यू, टॉप व्यू में 3 कैंडिडेट रहते हैं, एक ही बिल्डिंग है जिसमें 3 रह रहे हैं। चलो जी ठीक है, टॉप व्यू वाले काउंट कर लेते हैं। एक तो ए टॉप व्यू में है आपका, एक आपका टॉप व्यू में वाई है, एक पी है, ए वाई पी, राइट, दिस इज ए वाई पी नहीं, ए पी हो गया है, ए वाई पी नहीं। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों? ये रहेगा, ये हो सकता था अगर उसने बोला होता एनी टू कैंडिडेट, यहाँ पे सभी के बारे में बात हुई है, तो ए वाई पी आपका आंसर होना था, दैट इज नन ऑफ दिस आपका आंसर रहेगा। हु इज फ्लाइंग द ब्लू काइट, ब्लू काइट कौन फ्लाई करता है? लेट्स सी। तो बच्चों ब्लू काइट पहले वाला बंदा ही फ्लाई कर रहा है, दैट इज ए क्या करता है? ब्लू कलर का काइट फ्लाई करता है। तो आंसर क्या रह गया आपका? ए रह गया। तो देखो एक छोटे से डायग्राम ने 4 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। तो किस वे से मैंने यहाँ पे मल्टी एलिमेंट वाला डायग्राम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में करा लिया। देखो बच्चों यहाँ पे अभी तक मैंने क्या किया, टाइप 1 आपका 2 एलिमेंट विद इंफॉर्मेशन, टाइप 2 2 एलिमेंट वेरी लेस इंफॉर्मेशन, टाइप 3 मोर देन 2 एलिमेंट, चाहे कितने भी हों, इंफॉर्मेशन गिवन है नहीं गिवन है सब निकल जाते हैं। ठीक है, तो होपफुली बच्चों टाइप 3 आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस वे से आपने कंस्ट्रक्ट करना है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल और यूज करूंगा। चलो जी नेक्स्ट एग्जांपल ऑन टाइप 3 के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।